स्कूल बने, सॉरी हाई स्कूल बने. Is to polish the human, the chemistry, and I still tell me what is resonance. गानी पड़ती है, अरे भाई सुनो पढ़ो, ये अब आपको बताना चाहता हूँ, ये सुनो, लेकिन वो लोग भी अब शायद तैयार नहीं है. शायद इसके लिए जमाना भी किसी हद तक दे रखे हैं. मैं साहिल बशीर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो थैंक यू. खासकर मेराजुद्दीन, इनका जब मैंने मेरे क्लास फेलो डिग्री कॉलेज सोपोर में रहे, तो जितना भी वक्त हमने डिग्री कॉलेज सोपोर में गुजारा है, वो तमाम वक्त जो था वो मेरी आंखों के सामने जो मैं तमाम हो गया. मुझे तो कुछ नहीं कहना है, बस आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. जोनल जम्मू कश्मीर टीचर्स फॉर यूनिट बेलगाम, उस टीम की बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने मायनाज उस्ताद ज़ाकिराम, मोहम्मद अयूब दिलबर साहब, गुलजार अहमद मीर साहब, गुलाम अहमद भट्ट साहब, मेहराजुद्दीन शेख साहब, बशीर अहमद कांकरे साहब, खजर मोहम्मद मलिक साहब, मोहम्मद यासीन कुरैशी साहब, सुनावला वानी साहब, मोहतरमा ज़ेबा मकबूल, मोहतरमा रफ़ीका शबीर, मोहतरमा रफ़ीका गनी, इनके लिए आज ये फंक्शन ऑर्गेनाइज की. मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि शायद ही 15 साल मुझे हुई इस डिपार्टमेंट में, पहली बार आज मैंने देखा है कि उस्ताद के लिए ऐसे ये जो प्रोग्राम है मुनाकिद कर रहे हैं. मिस्टर अब्दुल हमीद फानी साहब, मिस्टर गुलजार साहब, XDPO कोपारा की मिट्टी बहुत जरखेज है साकी, नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर. जिंदगी जो कभी एक जैसी नहीं रहती है, हमेशा जो इंसान पैदा होता है तो उसको मौत का मजा भी चखना है. दिस इज द स्मॉलर गेम ऑफ द लाइफ. सेम इज द केस विद द बिगर गेम ऑफ लाइफ. पहले बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, और इसी के साथ ये जिंदगी का सफर भी तमाम होता है. गुलाम अहमद भट्ट, एक्स डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बियरोर्स, माइक कि यहाँ पर आलिमाना कलाम हो रहे हैं, इल्म में इजाफा हो रहा है. आयत की गई सोहमर यथ बस्ती सो क्या इंत गन कि आयत की गई सोहमर यथ बस्ती सो क्या इंत गन पत गो फकत गुजरावन क्युत. आप लोगों ने जो जिस तारीख को हमारे रखा है इस तथ पे फकर करा है. गुलजार साहब इस पे कोपारा से खलम ऑफ अफेयर्स हम सीना ठोक के जाते थे कि सोन अफसर सोचता या ये जरा वना पानस कड़क, लेकिन मैं इस नाम को हटाऊंगा, कड़क नहीं. ये एक ऑनेस्ट, डेडिकेटेड और वेल वर्सेड अफसर थे. शाहिद नबर, इन्होंने मुझे बहुत मुतासिर किया. तो एक समझता हूँ कि यहाँ की टीम की, यहाँ के यूनिट को, कि इन्होंने जिस काम को, जिस फंक्शन का आज इनेकाद किया है, सारी चीज हकान सपदित, मगर लास्ट किन अयामन मज या लास्ट नेरन वे जिस पर इज्जत अफजाई करने, इसमें बासन काम हो सर्वो मज बेहतरीन नाम आसन. मतलब ये जो मतलब कंपटीशन हो रहा था इंटर टीम्स, यानी विद इन द स्कूल जो थी 4 मतलब अलग अलग टीम्स थी, काफ़ी मतलब उसमें ये मेरे ख्याल में ये हमारे जो
कुतुबुद्दीन शेख साहब थे, ये आगे थे क्योंकि उसको खेल कूद में काफ़ी इंटरेस्ट थी, मतलब हालांकि ये खेल कूद से वाबस्ता नहीं थे उन दिनों, लेकिन इसको काफ़ी मतलब कितने एक्टिव थे ये। और मुझे याद है कि मतलब काफ़ी इन्होंने हमें वो मतलब मैं कहूँगा कि ये जो इसमें वो सोशल फैब्रिक तय होता है। आए हैं उन उस्तादों को जिन्होंने अपनी मेरिटोरियस सर्विसेज जो है इस डिपार्टमेंट में दी हैं, उन्हें गर्व फील करना चाहिए कि वो एक उस्ताद उस्तानी के तौर पर इस डिपार्टमेंट में बाइज़्ज़त सर्व करके जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जो अपनी सर्विसेज दी हैं वो रंग लाएंगी। बहुत सारे घरों के चिराग जो है आपने जलाए हैं और बहुत सारे जो है आइंदा आने वाले दिनों में जले हुए नज़र आएंगे। मीर साहब बिलखुसूस आई एम सॉरी कि मैं आप में लेट आया, मुझे पहले आना चाहिए था, मेरे बड़े भाई हैं और जैसा इन्होंने कहा मुझे कोई 9-10 सालों से 11 सालों से तकरीबन मीर साहब के साथ जो है मेरा जम्मू की कोई मीटिंग हो, दिल्ली तो मुझे नहीं लगता। PHS हाफिज़गढ़ा सर्टिफिकेट पेश करें। स्कूल विलगाम आलमदीन साहब। प्रिंसिपल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल तारपुरा मिस्टर मतीउल्लाह मसूदी साहब। गुरु साहब। उसके बाद एक मोहम्मद ऐशी गुल राही गुल। IAS उसको IAS मिला। छुट्टी थी हमारे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन उस्ताद इकराम ने एक फैसिलिटेशन प्रोग्राम रखा था रिटायरी टीचर्स के लिए। हमारे कुछ ऑफिसर पिछले कोविड में या उससे पहले भी कुछ जो रिटायर हुए हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ सीनियर ऑफिसर थे, प्रिंसिपल रैंक के ऑफिसर्स थे, उन सबको यहाँ विलगाम के हायर सेकेंडरी स्कूल में जो है उन्होंने मदऊ किया था और उसमें हमें भी बुलाया और एक टीचर कॉन्फ्रेंस का रूप इसने धारण किया था। उसमें हमें मौका मिला कि टीचर्स को हमने अपना मैसेज दिया कि आने वाले दिनों में अब जब कोविड जो है काफ़ी हद तक हम उसको साथ लेके चल रहे हैं तो SOP का पूरा एहतराम करना है। और बिलखुसूस टीचर ने एश्योर किया कि हम दूर दराज इलाका विलगाम जैसे इलाका में भी तमाम स्कूलों में अच्छी तरीके से पंप शो से नई तालीमी जो हमने ये सेशन है इसको शुरू किया है। तो ये वही था जिसमें हमने कुछ रिपीटेड टीचर जो थे हमारे रिटायर हो गए थे उनको फैसिलिटेट किया है टीचर ऑर्गेनाइजेशनों ने, और एक उस्ताद की कॉन्फ्रेंस मान लो ये थी। तो आपने प्रोग्राम के दौरान सर कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स के बारे में भी कहा, क्या है हमारे गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रैक्चुअलिज्म पर अडाकिज्म पर यकीन नहीं रखती है। हमारे सेक्रेटरी साहब ने जो है डायरेक्शन दी है कि जितने भी हम पोस्टें खाली हैं उनमें हम प्रमोशन करने जा रहे हैं, DPC हो रही है। लेकिन सेशन चल रहा है, बच्चों को काफ़ी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। तो जब सेशन चल रहा है तो ऐसे में हमारे पास ये है कि आदेश हैं सरकार के कि जितने भी हमारे PG टीचर्स मास्टर लेक्चरर्स हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जितनी देर 1-1.5 महीने में हमारी DPC होती इतनी देर उनकी सर्विसेज हम ले रहे हैं। तो उनका जो हमने प्रपोजल बना के दिया है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को, मुझे उम्मीद है जल्दी ही 2-4 दिन में वो प्रपोजल ओके आ जाएगा और टीचर जो है स्कूलों में जाएगा। आखिरी सवाल, एक ज़रूरी सवाल है, आपने अटैचमेंट्स की बात की, जितने भी टीचर्स अटैच्ड हैं दफ्तरों के साथ उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, वो किस हिसाब से उनकी जगह पे कौन कौन से अरेंजमेंट्स किए जाते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट? मेरा मानना है कि किसी दफ्तर में जो है कोई टीचर अटैच नहीं है, इसलिए कि मैंने तमाम जोनल एजुकेशन ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट में हैं उनसे राइटिंग में लिया है। किसी भी जोनल एजुकेशन ऑफिसर ने ये राइटिंग में दिया है सबने कि कोई भी टीचर दफ्तर में अटैच नहीं है। ऐसा सच मैं यही कहूँगा, अगर कोई टीचर आपको अटैच मिलता है तो आप मेरे नोट्स में लाइए, मैं उस ZDO के जो है सर आखिरी खिलाफ कार्रवाई करूँ। इससे पहले भी आप विंटर सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो यहाँ का यूनिट है कि फ़र्स्ट टाइम ये हुआ, इन्होंने अपने जो टीचर्स रिटायर हुए थे, यहाँ फंक्शनें होती हैं जब किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई बंदा रिटायर हो जाए, कोई टीचर हो, लेक्चरर हो, प्रिंसिपल साहब हो, वो उस आखिरी महीने की आखिरी तारीख पर फंक्शन मना लेता है। जो ये फंक्शन थी ये यूनिक थी उस लिहाज से, क्योंकि ये 15 आदमियों को एक ही फंक्शन में बुलाया गया था और CO साहब थे, डिपार्टमेंट की बड़ी बड़ी डिग्निटीज़ थी। तो एक कॉन्फ्रेंस में इसको कहूँगा, मल्टी डायमेंशन कॉन्फ्रेंस ये थी, ताकि हर आदमी ने अपनी बात कही और जो रिटायरीज़ थे उनकी हौसला अफजाई की गई। जहाँ तक आपने हंदवारा जोन के मुतालिक कहा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे मुदबाना गुजारिश है
कि जो भी डिपार्टमेंट में पॉजिटिव चल रहा है उसको भी कैरी ऑन कीजिए। मीडिया यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके जोन में एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए आपकी कोई मैसेज है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के, यही हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने तकरीबन 4-5 महीने पहले ही हंदवारा में ज्वाइन किया है और जब से किया है आप वहाँ से मालूम कर सकते हैं एक इनकलाबी सी सूरत हाल पैदा हुई है और माशाल्लाह हम आज नंबर 1 पर हैं। तो बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं वहाँ पर। हमने कल ही हमारे इसमें जोन में CO साहब ने एक अर्ली चाइल्ड केयर उन फर्स्ट टू वो जो हमारे बच्चे हैं, हमने आज संडे के दिन ये प्रोग्राम इसलिए किया कि ताकि बच्चों का वक्त भी ज़ाया ना हो। लेकिन हमारा एक जो आज लेक्चरर रिटायर हुए मोहतरम अयूब खान दिलबर साहब, उनके हवाले से उनको खराज तहसीन अदा करने के लिए यहाँ हमारी ये गैदरिंग हुई थी। इसमें हमारे नाज़िम ज़िला भी थे और बहुत ही असातिज़ा की एक बड़ी तादाद ने जिसमें शिरकत की। तो ये एक मैसेज देना था कि जो अच्छा काम करते हैं असातिज़ा कराम, उनको जाते वक्त हौसला अफजाई उनकी होनी चाहिए इसी हवाले से। और साथ ही साथ उनका जो उन्होंने डेडिकेशन से काम किया हुआ है उसकी थोड़ी सी सराहना होनी चाहिए। तो उसी हवाले से हमारी ये गैदरिंग यहाँ हुई थी। तो माशाल्लाह ऐसे असातिज़ा की अब थोड़ी बहुत ही इन्हें कमी हो रही है। तो हम यही चाहेंगे कि अल्लाह करे हमारी दूसरी असातिज़ा बरादरी में से भी ऐसे ही उस्ताद पैदा हों ताकि जिनको रिटायर होते वक्त भी उनके जो शागिर्द हैं वो ऐसे ही वालिहाना पुरजोश इक़्तिदार से सबगदोशी के बारे में उनके बात करें। तो आपकी कोई मैसेज टीचर कम्युनिटी के लिए या अपने असातिज़ा किराम के लिए असातिज़ा ग्राउंड पे? जी, असातिज़ा कम्युनिटी के हवाले से अगर इस जोन के हवाले से मैं बात करूं तो माशाल्लाह लास्ट ईयर तो कोविड का साल था, लेकिन उस सिलसिले में भी यहाँ की असातिज़ा बरादरी ने जो कम्युनिटी क्लासेस दिए, जो वर्चुअल क्लासेस दिए उन्होंने, तो उन्हीं का एक नतीजा था कि हमारे यहाँ इलाके के जो भी स्कूल थे, ख़ासतर बोर्ड नताज भी जो आए वो बहुत ही हौसला अफजा रिजल्ट इस तरह यहाँ रहे, 60% से भी एबो रहे। और ये इतनी बात ही नहीं है, यहाँ इस इदारे का भी एक अपना नाम रहा है। नीट क्वालिफाई करके हर साल 5-7 स्टूडेंट्स यहाँ क्वालिफाई कर लेते हैं। तो मेरे असातिज़ा बरादरी से यही पैगाम रहेगा आज के बाद भी कि जिस डगर पे वो चल रहे हैं, जिस तरीके से फ्रूटफुल नताइज आ रहे हैं, वो इसको जारी रखें और आगे भी हम अपनी कौम को किसी भी तरीके से सुधार सकें। शुक्रिया। देखो, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का एक मंशूर है, ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ एवरी ऑफिशियल इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसी के मतलब आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के बैनर तले हमने आज बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। इस इवेंट में हमारे 15 उस्ताद किराम, जिनमें नॉमिनेटेड लेक्चरर अब्दुल अयूब दिलबर साहब या मोहम्मद गुलजार मीर साहब, यहाँ एक्स HOD डाइट गुलाम अहमद भट्ट साहब और बहुत सारे ऐसे टीचर्स, मतलब ऑलमोस्ट 15 टीचर्स ऐसे हैं जो इस डिपार्टमेंट से रुखसत सबकदोश हुए। इन्हीं के एजाज़ में हमने ये आज फंक्शन, बिल्कुल हमने इस हवाले से एक मतलब एक मैसेज भी पास किया कि हमारी प्रायोरिटी है बच्चा। जब बच्चा है स्कूल में तब हम भी है। हमने ये एक मैसेज पास किया है कि हमने अपना काम करना है। कोविड-19 में आपने देखा भी है कि इस जोन विलगाम में सबसे ज़्यादा जो वर्चुअल क्लास हुई, कम्युनिटी क्लास हुई, वो हमारे जोन के उस्ताद किरामों ने दी हैं। हमने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। मतलब आपने खुद भी सुना कि CO साहब ने भी अप्रिशिएट किया जोन विलगाम का। या हम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हमारा वादा है कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में मतलब एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के लिए मतलब काम करेंगे इंशाल्लाह।